है। 90% ट्रेडर्स अभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को गलत तरीके से चार्ट पर ड्रॉ करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से ड्रॉ करना सीख गए तो आप मार्केट के टॉप और बॉटम को ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स चार्ट पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, जिन्हें जानना हर एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां प्राइस नीचे से ऊपर गई है, लेकिन इस लेवल से मार्केट रिवर्स हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस दोबारा इस लेवल को हिट करती है तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि प्राइस वहां से नीचे की तरफ रिवर्स कर जाए। ऐसी सिचुएशन में आप सेल ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। एक बड़ी मिस्टेक जो लगभग सभी बिगनर ट्रेडर्स करते हैं वह है कि वे चार्ट पर मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में, क्योंकि ऐसी लाइंस सिर्फ आपको कंफ्यूज करती हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का मकसद होता है कि चार्ट्स को इजी करें, जिससे हमें ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करने में आसानी हो। ज्यादातर ट्रेडर्स ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि वे सीक्रेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रूल्स को फॉलो नहीं करते। पहला रूल, मल्टीपल रिजेक्शंस। इस एग्जाम्पल में चार्ट को ध्यान से देखिए, जहां प्राइस 3 बार एक पर्टिकुलर लेवल को टच करके रिवर्स हो गई है, जो हमें बताता है कि यह एक मल्टीपल रिजेक्शन जोन है। इसीलिए हम यहां एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके जस्ट ऊपर जब भी प्राइस इस लेवल पर आएगी तो यहां से प्राइस मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ गई है, इसीलिए हम यहां पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि ऐसे चार्ट्स में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करेंगे जहां पर मल्टीपल रिजेक्शंस हुए ही नहीं हैं। इसे जानने के लिए आपको दूसरा सीक्रेट रूल फॉलो करना पड़ेगा, जो कि ऐसे समय में स्विंग लो और स्विंग हाई सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के रूप में होता है। इस एग्जाम्पल में प्राइस ने मल्टीपल रिजेक्शंस नहीं लिए हैं, लेकिन प्राइस ने एक स्विंग हाई बनाई है और वहां से रिवर्स हुई है, और वह भी छोटा सा रिवर्स नहीं बल्कि एक बड़ी रेड कैंडल बनाकर नीचे आई है। ऐसी सिचुएशन में आप इस लेवल पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, प्राइस धीरे धीरे नीचे आई है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट लेवल से प्राइस स्ट्रांगली बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाकर ऊपर गई है। इसीलिए यहां पर आप एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा सीक्रेट रूल है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दोनों हो सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। इस चार्ट को देखिए, जहां प्राइस मल्टीपल टाइम्स इस लेवल से रिजेक्ट हुई है, इसलिए यहां हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और जैसे ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है और दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट करती है, तब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि सपोर्ट लाइन अब रेजिस्टेंस लाइन बन गई है। चौथा सीक्रेट रूल, जो भी लेवल्स आप चार्ट पर ड्रॉ करते हैं वे लेवल्स करंट प्राइस के आसपास होने चाहिए। जब आप लेवल्स ड्रॉ करते हैं चार्ट पर, तो ऐसे लेवल्स कभी ड्रॉ नहीं करना है जो कि करंट प्राइस से बहुत दूर हों, जैसे कि इन 2 लेवल्स के, क्योंकि हमें इन लेवल्स की जरूरत नहीं है। हमें चार्ट्स पर सिर्फ वही लेवल्स ड्रॉ करने हैं जो कि हमारे लिए अभी काम आने वाले हैं। याद रखें, जब आप बहुत सारी लाइंस चार्ट्स पर ड्रॉ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस सिचुएशन में आपको यहां एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि जब भी प्राइस इस लेवल पर आती है तो यहां से एक रिवर्स मूव जरूर आती है। साथ ही हम इस इंपॉर्टेंट लेवल पर रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि प्राइस इन लेवल से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होकर नीचे की ओर आई है। चार्ट्स पर सिर्फ यही 2 लेवल्स हैं जो हमारे लिए अभी काम करेंगे।